Hello everyone, welcome to our channel. We are doing our third poem, Know Then Thyself. This poem is written by Alexander Pope. ये एक पार्ट है उनकी किसी और पोएम का एसे ऑन मैन। इस पोएम में जो पोइट है सिर्फ ये बताना चाहते हैं, वे स्ट्रॉन्गली एडवाइज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, मैन को, कि उसे कुछ भी काम करने से पहले अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर स्ट्रॉन्गली एडवाइज ही कर रहे हैं कि उसे अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. जो पोइट है वो बता रहा है कि इंसान को अपने आप को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर वह अपने आप को जान लेता है, या फिर जो हम अपने आप के बारे में जानते हैं वो कोई और नहीं जान सकता। नो देन दाई सेल्फ, जो पोइट है वो कहता है कि हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए। हमारी जो पावर्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं जान सकता। प्रिज्यूम नॉट गो टू स्कैन, मतलब कि हमें अनुमान या फिर कोई तरीके नहीं अपनाने चाहिए। गॉड के जो भगवान के जो तरीके हैं या फिर भगवान को स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन। अगर आपको इंसान को जानना है ना, तो आपको अपने आप को जानना होगा। तो पोइट वो कहता है, द पोइट सेज दैट ह्यूमन बींग्स शुड नो, जो इंसान है वो जानता है देयर पावर्स एंड वीकनेसेस, अपने पावर्स को और वीकनेसेस को वो भली प्रकार जानता है। प्रेज्यूम नॉट गो टू स्कैन, देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है जब भगवान के जो तरीके हैं या जो भगवान की स्टडी है उनको पढ़ने की या फिर उनको जानने की। देयर इज़ नो नीड टू स्टडी और स्कैन द वेज ऑफ गॉड। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन। ही सेज दैट द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ ओनली मैन, मतलब इंसान को जानना है ना, तो आप इंसानियत को जानना है तो आप सिर्फ अपने आप को जान लीजिए, वो काफ़ी है। प्लेस्ड ऑन दिस इथमस ऑफ ए मिडल स्टेट, ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। जो मैन है ना, जो इंसान है, वो हमेशा एक मिडल स्टेट में फंस जाता है। वो मिडल स्टेट क्या है कि वो एक इंसान है या जानवर है, वो उसके लिए एक मिडल स्टेट है। मतलब कि ना तो वह पूरी तरह से जानवर है और ना ही पूरी तरह से इंसान है, वो इन दोनों के बीच फंस कर रह गया है। ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, मैन इज़ प्लेस्ड इन ए मिडल स्टेट। जो मैन है वो एक बीच की स्थिति में फंस कर रह चुका है, या फिर वो हमेशा उसके अंदर ही रहता है कि वो एक भगवान है या फिर एक जानवर है। मैन इज़ ऑलवेज रिमेन इन ए मिडल स्टेट ऑफ बीइंग ए गॉड और एन एनिमल। ए बीइंग डार्कली वाइज, जो एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा चतुर है। ए मैन या फिर मैन इज़ अ डार्कली वाइज बट फुल ऑफ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड रूडली ग्रेट। ही इज़ ग्रेट, जो इंसान है वो ग्रेट है, बट समटाइम्स ही बिकम्स रूड, लेकिन कभी कभी वो रूड भी हो जाता है। विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेसेस फॉर द स्टोइक प्राइड। विद टू मच नॉलेज, जो ह्यूमन है उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। फॉर द स्पेक्टिक साइड, जो स्पेक्टिक वर्ड है यहाँ पर डाउटफुल के लिए यूज़ हुआ है। विद टू मच वीकनेसेस, वीकनेसेस कमजोरी। फॉर द स्टोइक प्राइड, स्टोइक जो शब्द है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो किसी इमोशन पर एक्ट ना करता हो, मतलब कि इमोशंस का उसके ऊपर कोई फील ना होता हो, कि कोई सुख है या दुख है उसका कोई फील ना करता हो, मतलब कि फ्री या फिर जो इमोशनलेस व्यक्ति होता है उसके लिए स्टोइक वर्ड है यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो पोइट क्या कहता है, द पोइट सेज दैट मैन हैज़ सो मच नॉलेज, इंसान के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, दैट ही कांट बी डाउटफुल, इसलिए वो डाउटफुल नहीं है। मैन हैज़ विद टू मच वीकनेसेस फॉर द स्टोइक प्राइड, मैन हैज़ सो मच वीकनेसेस, इंसान के पास बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ हैं, दैट ही कांट बी ए स्टोइक। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट, वो हमेशा फंस जाता है, हैंग्स होता है रह जाना या फिर फंस जाना, बिटवीन के बीच, इन डाउट एक डाउट के अंदर फंस जाता है, वो रह जाता है। टू एक्ट और रेस्ट, मतलब जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो एक डाउट के अंदर रह जाता है कि उसे काम करना चाहिए या फिर आराम करना चाहिए। इन डाउट टू डिम, जो डिम शब्द है वो कंसिडर के लिए यूज़ हुआ है। हिमसेल्फ ए डॉग और ए बिस्ट, वो एक इस डाउट में भी रह जाता है कि क्या वो भगवान है या एक जानवर है।
जो पोइट है वो कहना चाहता है कि जो इंसान है ना वो हमेशा एक डाउट में रह जाता है कि उसे एक्ट करना चाहिए या फिर आराम करना चाहिए, और अपने आप को एक भगवान बोलना चाहिए या जानवर बोलना चाहिए। द पोइट ऑलवेज रिमेन्स मैन ऑलवेज रिमेन्स इन ए डाउट टू एक्ट और रेस्ट, to consider himself a god or a beast.